जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट के बारे में, जो और ट्रेनिंग कब से स्टार्ट है उस चीज़ के बारे में। और 3 एआरओ की बात करूंगा। वाराणसी एआरओ होगा, उसमें जोधपुर एआरओ होगा और रोहतक एआरओ होगा। तो भाई मेरे पास एक कमेंट आया था क्लर्क वाले का किसी का, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। और आप जो मेरे पास कमेंट आया था उसके बारे में बात करता हूँ सबसे पहले। तो भाई क्लर्क की जो हमारी मेरिट लिस्ट लगने वाली है उसकी डेट के बारे में मुझसे पूछा गया था कि क्लर्क की जो मेरिट लगेगी वो किस डेट में लगेगी, कब तक लगेगी। तो भाई वाराणसी एआरओ से मेरे पास मैसेज आया था। तो देखो, क्लर्क की जो डेट है आप मान के चलिए 31 दिसंबर तक आपकी जीडी की आ जाएगी। और आपके 31 दिसंबर से लगभग 1 जनवरी को आ जाए, या फिर 29 को, 30 को, 1-2 दिन पहले या बाद में हो सकता है क्लर्क की डेट आ जाए। ठीक है, ये डाउट क्लियर है। उसके बाद में हम बात करेंगे वाराणसी एआरओ में जो वैकेंसी हुई है क्लर्क वाली। तो भाई क्लर्क की जो मेरिट लगती है वो ऑल ओवर इंडिया में लगती है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में लगती है। और उसका एआरओ वाइज जो सिस्टम होता है वो नहीं होता है। क्लर्क की वैकेंसी चाहे जैसे रोहतक एआरओ हो गया, जोधपुर एआरओ हो गया, वाराणसी एआरओ हो गया, मेरठ एआरओ हो गया, इस प्रकार से कितने एआरओ हैं ऑल ओवर इंडिया में, उनकी जो मेरिट लगती है ऑल ओवर इंडिया में लगती है क्लर्क वाली। तो भाई क्लर्क का जो है समय थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन मैं एक वाराणसी एआरओ के मुताबिक बता रहा हूँ कि 31 में जैसे आपका रिजल्ट आने वाला है, वो आने वाला है जीडी का। 31 में फिक्स नहीं है, 1-2 दिन का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लास्ट 31 तक आ सकता है। ठीक है, बाकी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अब बात करते हैं जोधपुर एआरओ की। तो भाई जोधपुर एआरओ है, उसका रिजल्ट वाराणसी एआरओ के बाद में ही आएगा, चाहे वो जीडी का हो, ट्रेडमैन का हो, या फिर क्लर्क का हो। ओके, इस बात को आप समझ लेना। और एक बात और ध्यान रखना, अभी रोहतक एआरओ है तो उसमें काफ़ी वैकेंसी हुई हैं, काफ़ी भर्तियाँ हुई हैं। वैसे वाराणसी में भी 1200 प्लस भर्ती हैं, 1000-1200 के आसपास भर्ती हुई है टोटल मिला के। लेकिन एक चीज़ है कि जो वाराणसी एआरओ है उसमें हमारी जो क्लर्क की भर्तियाँ हैं इस समय थोड़ी सी कम रही हैं इस बार। तो चलिए आगे की बात करते हैं। अभी रोहतक एआरओ में कुछ रीमेडिकल पेंडिंग में पड़े हुए हैं। और जोधपुर एआरओ है उसमें भी हो सकता है भी कुछ जो मेडिकल वाले बंदे हैं उनके रीमेडिकल जिनको मिला है वो पेंडिंग में पड़े हों या कंप्लीट हो गए हों, उस बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता। लेकिन रोहतक एआरओ की मैं बात कर रहा हूँ, अभी उनके जो मेडिकल हैं वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मान लो आपकी जो वाराणसी एआरओ की लिस्ट है वो तो लग सकती है, लेकिन क्लर्क की उम्मीद मत रखना, क्लर्क की अभी नहीं लगेगी। क्लर्क की जब लगेगी जब रोहतक एआरओ के रीमेडिकल जो हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, जोधपुर एआरओ का पूरा फाइनल हो जाएगा, उसके बाद में क्लर्क की मेरिट लगेगी। लेकिन जीडी की मैं बात करूँगा और ट्रेडमैन की बात करूँगा, ये एआरओ वाइज मेरिट लगती है। तो भाई चाहे वो रोहतक एआरओ हो, वाराणसी एआरओ हो, या फिर जोधपुर एआरओ हो, इन तीनों एआरओ की मैं बात कर रहा हूँ। जो ट्रेडमैन की वैकेंसी आई है उसमें थोड़ी कम होती हैं, आपको पता ही है। तो उसकी जो मेरिट जाने वाली है 170 के आसपास जाने वाली है, जिसका 32 से 34, सॉरी 35 क्वेश्चन सही है, 35 क्वेश्चन और 100 नंबर का फिजिकल है। ठीक है, तब उसका नंबर आएगा। ये चीज़ मैं बता देता हूँ, ट्रेडमैन वालों की बात कर रहा हूँ। नहीं तो आप 40-42 क्वेश्चन की उम्मीद रखना। और उसके बाद में ये तो हो गया एआरओ वाइज ट्रेडमैन का। अब रही बात क्लर्क वाली, तो भाई देखो क्लर्क में जो है जोधपुर एआरओ, रोहतक एआरओ, और अपना बात कर लेते हैं हम इसकी वाराणसी एआरओ की। इन तीनों एआरओ का जो रिजल्ट आने वाला है क्लर्क वाला, तो क्लर्क की कम से कम आपको जो मेहनत करनी है, देखो निगेटिव मार्किंग सब में है, आपको पता ही है। ठीक है, तो आपके 35 क्वेश्चन राइट होने चाहिए, करेक्ट एकदम 35 क्वेश्चन होने चाहिए, यानी कि आपका जो 70 नंबर होने चाहिए, कम से कम 70 नंबर होने चाहिए। और 100 नंबर का फिजिकल होगा तो 170 बैठेगा, तब जाके आपका वो होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो फिजिकल होता है ना क्लर्क में, उसमें फिजिकल में आपके नंबर नहीं जुड़ते हैं, फिजिकल में आपके नंबर नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर मान लो क्लर्क का 50 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल, 100 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, तो आपको 35 क्वेश्चन करने पड़ेंगे सही। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। बाकी जो ट्रेडमैन है मैंने आपको बता ही दिया है, 170 के आसपास मेरिट जाएगी एआरओ वाइज। मेरठ एआरओ का भी बता दिया मैंने, सॉरी वाराणसी एआरओ का भी मैंने बता दिया। रोहतक एआरओ की मैं बात करूँगा तो रोहतक एआरओ में भी सेम रहने वाला है, 40-42 क्वेश्चन के आसपास रखना अपना टारगेट। 40-42 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो आपका नंबर 101% आएगा। और जीडी की हम बात करेंगे तो जीडी का भाई 160 के आसपास मान के चलना, भले ही वो आपका सौभाग्य है, आप खुशकिस्मत हो गए अगर 160 से नीचे मेरिट लगती है जीडी वालों की। ठीक है,
तो इस जानकारी से आपको अगर थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई 5 जनवरी से तो ट्रेनिंग स्टार्ट है। तो दोस्तों देखो, मैं बता देता हूँ, ये स्टेट वगैरह की जो वैकेंसी होती है उनमें एक बार मेरिट लगती है, और सेकंड वाली जो मेरिट लिस्ट लगती है वो 102 दिन के अंतराल में लग जाती है, अगर लगाते हैं तब। नहीं तो एक ही बार, इस बार जो पुलिस की भर्ती हुई थी, वही अपने स्टेट की बात करता हूँ, यूपी पुलिस की, उसमें एक ही मेरिट लिस्ट लगी थी। ओके, अब बात करते हैं हम अपनी आर्मी वाली की। देखो, आर्मी में कुछ लोग जो है अपने दिमाग में ये लगा के बैठे हैं कि यार मेरे थोड़े नंबर कम है, सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी तो उसमें नंबर आएगा, फर्स्ट वाली में नहीं आ पाएगा। तो भाई देखो, अगर 160 से आपके नंबर कम हैं तो आपका सेकंड में ही नंबर आएगा अगर लगी तो। और रही बात ट्रेनिंग की, देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। अभी जोधपुर ARO का रिजल्ट का कोई पता नहीं है, वो वाराणसी के बाद में ही आएगा, ठीक है। रोहतक ARO का जोधपुर से भी बाद में आएगा, ठीक है। अगर एक एक दिन का भी अंतराल रहेगा, मान लो 31 दिसंबर को आपका आता है वाराणसी का रिजल्ट, उसके बाद में 1 जनवरी को आपको आता है जोधपुर ARO का रिजल्ट, या 2 जनवरी को आता है, तो 1-2 दिन के बाद में लगभग 3-4 जनवरी तक आपका आ जाएगा रोहतक ARO का रिजल्ट। ये GD की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में 2-3 तारीख तो ऐसा हो जाएगी, ठीक। और रही बात 5 तारीख से ट्रेनिंग की, तो भाई 5 तारीख से फिर भी किसी भी हालत में अगर 31 दिसंबर तक भी सारे रिजल्ट आ जाते हैं, 31 दिसंबर तक भी, तब भी आपकी 5 तारीख से यानी 5 जनवरी से ट्रेनिंग स्टार्ट किसी भी हालत में नहीं होगी। ये मैं बता देता हूँ आपको, कंफर्म बता रहा हूँ। अगर 31 दिसंबर तक ऑल ओवर इंडिया के जितने भी ARO हैं उनके भी रिजल्ट आ जाएंगे, तब भी 5 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगी। उसके पीछे रीज़न क्या है? देखो, रीज़न ये है आपका रिजल्ट मान लीजिए सारा ऑल ओवर इंडिया का 31 दिसंबर तक आ जाता है। उसके बाद में क्या होता है, 1 से 2 दिन के बाद में, कम से कम समय बता रहा हूँ, नहीं तो 4 से 5 दिन का समय लगता है। 102 दिन के बाद में मेरिट लिस्ट के बाद में जिन जिन बंदों का नंबर आएगा उनको ARO बुलाया जाएगा। ARO बुलाने के बाद में आपको बताया जाएगा क्या क्या दस्तावेज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं और ARO में लेके जाने हैं, क्योंकि वहाँ पे दोबारा से रीमेडिकल होता है। सॉरी, रीमेडिकल नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो आपने भर्ती के समय पे जब फिजिकल देने गए थे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा, आपसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक कराए होंगे, आपके डॉक्यूमेंट लगे होंगे। तो उसी प्रकार से ARO में जो बंदे सेलेक्ट हो जाते हैं उनको बुला के एक दिन उनको बुलाया जाता है फर्स्ट वाले दिन, और उनको सबको बुला के बताया जाता है। कुछ लोग ऐसा होता है काफ़ी दूर होते हैं तो सही समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। पहले दिन तो जानकारी दी जाती है वैसे कि भाई आज आप सब लोग आए हैं, और जो भी आपके साथ वाले बंदे नहीं आ पाए हैं उनको बता दो कि इस डेट में आना है। 1 से 2 दिन का समय दे देते हैं वो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको 4 तारीख को, 4 जनवरी को आपको ARO में बुलाया, उसके बाद में बुलाने के बाद बताएंगे कि भाई आपको जो है 2 दिन के बाद आना है, ठीक है। 2 दिन वो हो गए। उसके बाद में फिर सारे बंदे जिस दिन पहुंच जाएंगे, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। अगली डेट मिलेगी फिर डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए। उस समय तक आपको वो जो भी एफिडेविट है या जो भी कचहरी से या फिर आपकी तहसील वगैरह से जो डॉक्यूमेंट बनवाएंगे वो, तो उस डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाना है ARO में अगली डेट पे। जब आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे, उस डॉक्यूमेंट्स के बाद में फिर आपका वेरिफिकेशन होगा। कम से कम 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते का समय उसमें लग जाता है। जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट फाइनल वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद में कम से कम 2 से 3 दिन के बाद में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। एक डेट बता दी जाएगी कि हाँ आपको इस डेट में आना है। एडमिट कार्ड आपको घर पर नहीं दिया जाएगा, घर पे आपको पार्सल नहीं करा जाएगा। जैसे और जॉब वगैरह होती हैं, स्टेट पुलिस हो गया या कोई रेलवे वगैरह हो गया, इस प्रकार से आर्मी कभी भी अपना जो एडमिट कार्ड होता है, सॉरी जो ज्वाइनिंग लेटर होता है, वो आपको हाथ में देती है बुलाने के बाद ARO में। फिर वहाँ से आपको डिस्पैच करा जाता है। तो समथिंग मान के चलो 15 जनवरी, कितना भी जल्दी अगर ये कार्रवाई होती है तो 15 जनवरी तक का समय आपको मान के चलो ट्रेनिंग सेंटर में भेजने का, यहाँ से ARO से डिस्पैच होने का। फिर कम से कम 1 सप्ताह लग जाता है आपको ट्रेनिंग सेंटर में। 1 सप्ताह आपको ट्रेनिंग सेंटर में लगेगा। ट्रेनिंग सेंटर में जो है कुछ लोग आज जा रहे हैं, किसी का जो है एंट्री आज हो रही है, किसी की 2 दिन के बाद हो रही है, किसी की 3 दिन के बाद हो रही है। ऐसे 4 से 5 दिन का समय लग जाता है बंदों को वहाँ तक पहुँचने में ट्रेनिंग सेंटर में। जब सारे बंदे आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास लिस्ट पहुँच जाती है कि हाँ भाई इतने बंदे सेलेक्ट हुए हैं आपके सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहाँ पहले ही हर ARO से लिस्ट जाएगी, ठीक है। कोई इन्फेंट्री में जा रहा है, कोई आर्मर्ड कोर में जा रहा है, कोई आर्टिलरी में जा रहा है, तो सारे सेंटरों में लिस्ट बना के वो वहाँ से ARO वाइज भेज देते हैं कि मेरे ARO से इतने बंदे आपके सेंटर में आएंगे और मेरे ARO से इतने बंदे सेंटर में आएंगे आपके में। तो सारे बंदे जिस डेट में फिक्स पहुंच जाते हैं, जो लास्ट डेट होती है, उसके अगले दिन या 1 दिन के बाद में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो आप एक आइडिया लगा लीजिए कि आपको कितना समय लग जाएगा
ट्रेनिंग सेंटर में पहुँचते फाइनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद भी कम से कम 15 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, तो आप इस भ्रम में न रहें कि भाई 5 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट है। 5 तारीख से कभी भी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं होगी, इस बात को मैं बता रहा हूँ वीडियो में। और अगर 5 तारीख से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, कोई ऐसा शेड्यूल आता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर बताऊँगा, ज़रूर बना के डाल दूँगा। आपको पहले ही जानकारी मिल जाएगी मेरे वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लोगों के साथ शेयर कर देना। और भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।